प्रिय मित्रों, आज जो विषय मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है शुभता का मार्ग। इस विषय का प्रारंभ मैं यजुर्वेद के इस मंत्र के द्वारा करती हूं। सत्यम च मे श्रद्धा च मे जगत च मे धनम च मे विश्वम च मे महश्च मे क्रीडाश्च मे मोदश्च मे जातम च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तम च मे सुकृतम च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। अर्थात मैं ऐसे कर्म करूं जिससे मेरा सत्य, श्रद्धा, मित्रता, धन व्यापकता, क्रीड़ा, विनोद, वचन और शुभ कर्म समुन्नत हों। इस मंत्र का संदेश यह है कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें यह सुर दुर्लभ मानव शरीर मिला है। साथ ही कितनी विडंबना है कि हम इसे पेट प्रजनन की पशु प्रवृत्ति में ही नष्ट कर देते हैं। जीवन के सदुपयोग की समस्या हमारी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण है, जिसका उचित समाधान करना ही दूरदर्शिता है। तभी हमारे लिए अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना और ईश्वर की इच्छा को पूरा कर पाना संभव हो सकेगा। ईश्वर ने हमें जो शक्ति भंडार दिया है, जो प्रतिभा, क्षमता, योग्यता और विवेक बुद्धि दी है, वह क्या केवल अपने शरीर और परिवार के हेतु ही है? यदि हम अपनी सामर्थ्य को पहचानें तो प्रतीत होगा कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद हमारे पास कितना समय, धन एवं बल शेष रह जाता है, जिसका हम सदुपयोग ही नहीं करते, वरन उल्टे उसका दुरुपयोग करते हुए पतन के गर्त में चले जाते हैं। व्यापार या कार्यालयों में मनुष्य को अधिक से अधिक 10 घंटे का ही समय सामान्यतः व्यय करने होते हैं। 6-7 घंटे सोने तथा 3-4 घंटे नित्यकर्म व भोजन आदि के लिए होने चाहिए। फिर भी हमारे पास प्रतिदिन 4 घंटे बच जाते हैं। उसका कितना उपयोग करते हैं हम, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। हम अपने इस समय को आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी व्यय कर सकते हैं। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति कितनी है। संसार को भगवान का विराट रूप मानते हुए उसे और अधिक सुरभित, सुगंधित, सुविकसित बनाने के लिए अपने निर्वाह से बची हुई सारी सामर्थ्य लगा देनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम अपने दोष, दुर्गुणों, दुष्प्रवृत्तियों, कुविचारों और कुसंस्कारों को खोजकर उनके निराकरण का प्रबल पुरुषार्थ करेंगे। साथ ही गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का अपने चरित्र में अधिकाधिक समावेश करते हुए पूर्णता प्राप्त करने में प्रयासरत रहें। लोक मंगल के लिए नियोजित परमार्थ प्रयोजनों को ही सच्ची ईश्वर पूजा माने और चारों ओर फैले हुए पिछड़ेपन, अज्ञान एवं अनाचार को हटाने के लिए जो कष्ट भी सहना पड़े, उसी को उच्च कोटि की तपश्चर्या समझें। आज हमारे देश में कितने ही ऐसे महान लोग हैं जो अपने शरीर के कष्ट को न देखते हुए भी समाज में कई पिछड़ी हुई जातियों का उद्धार करने में लगे हुए हैं। सैकड़ों लोग आज भी अनपढ़ और पिछड़ी हुई अवस्था में हैं, जिनके पास प्रतिदिन पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं होता। इन सब बातों पर हम जितना ध्यान देंगे, उसी अनुपात में आत्मिक प्रगति होगी और आत्मशक्ति की वृद्धि भी होगी। हमें अपना अंतःकरण में बैठे भगवान की आवाज सुननी चाहिए और उसके निर्देशानुसार कुछ कर्तव्य निर्धारित करने चाहिए। अन्यथा आत्मा के हितों को पददलित करते रहने और सारा मनोयोग काया माया पर ही निछावर कर देने की आदत अंततः मूर्खतापूर्ण ही सिद्ध होगी और महंगी भी पड़ेगी। इस प्रकार शुभ कर्मों में अपने को प्रवृत्त करने में ही जीवन की सार्थकता है। मन, वचन और कर्म से सदैव शुभ ही सोचें, शुभ ही देखें, शुभ ही बोलें और शुभ ही करें। चारों ओर पवित्रता का वातावरण बनाएं और अपनी सभी इंद्रियों को शुभ कर्मों में प्रेरित करते हुए उन्नति के पथ पर बढ़ते रहें। चरित्रवान व्यक्ति इसी प्रकार के आदर्श जीवन को अपनाकर यशस्वी बनते हैं।
तो मित्रों, इस मंत्र के द्वारा हमें वेदों ने यह संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। सामान्य रूप से जीवन सभी को मिला है और दिन के 24 घंटे हर किसी की झोली में ईश्वर ने डाले हैं, लेकिन उन 24 घंटों में हम कितना दूसरों का भला करते हैं, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात सारे प्रयोजनों को सफल करने में ही हम अपना जीवन न व्यतीत करें। हमें समाज में फैली हुई कुरीतियों और पिछड़ेपन को भी दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार हम अपनी आत्मा को बल प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार हम अपना जीवन सार्थक भी बना सकते हैं।